तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमको बताने वाला हूँ साझेदारी के अर्थ। ठीक है, साझेदारी की क्या अर्थ है, इसकी विशेषता और इसके लाभ और इसकी सीमा के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि साझेदारी जो व्यापार है इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका क्या अर्थ है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इससे हमें क्या लाभ मिलता है, ठीक है, क्या लाभ है इसका और क्या इसकी सीमा, क्या है इसका क्षेत्र है, बेसिकली वो बताना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके तो परीक्षा में हमेशा मतलब कि पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, साझेदारी का मतलब होता है कि व्यावसायिक संगठन के वैसे प्रारूप से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी व्यवसाय को चलाने के लिए जो सहमत होते हैं और व्यवसाय में संयुक्त पूंजी लगाते हैं और अपनी योग्यता का जो है सामूहिक प्रयोग करते हुए लाभ और हानि का आपस में बांटते हैं। कहने का मतलब ये कि साझेदारी, ठीक है, साझेदारी से ही आप लोग समझ गए होंगे। साझेदारी मतलब साझा करके किसी व्यवसाय को स्थापित करना, मतलब एक नहीं इसमें हो सकता है, या फिर दो व्यक्ति हो या फिर दो से ज़्यादा हो। एक तरह से कह सकते हो पार्टनरशिप में, ठीक है, पार्टनरशिप में किसी व्यवसाय को स्थापित करना, तो उसे को हम बोलेंगे साझेदारी व्यापार। तो देखिए, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो कई सारे विद्वान अपने अपने हिसाब से दिए हैं, जो कि डॉक्टर यहाँ पे देखिए J.A. स्विन के अनुसार हम देखिए तो इनका कहना है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से जो है किसी व्यवसाय को चलाने का जो पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने का कोई लिखित या फिर मौखिक समझौता करके साझेदारी का निर्माण जो है वो करता है, तो उसको हम जो है वो साझेदारी व्यापार कहेंगे। अब देखिए, इसकी जो है कई सारे विशेषताएं साझेदारी व्यापार की। अगर पहला विशेषता की बात करें तो उसका वैधानिक लक्षण। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वैधानिक लक्षण। तो साझेदारी के वैधानिक लक्षण जिनका उल्लेख जो है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम में भी किया गया है, जो कुछ इस प्रकार से है। तो एक से अधिक व्यक्तियों का होना, यानी कि साझेदारी व्यापार में जो है एक से अधिक व्यक्ति होगा तभी उसको साझेदारी व्यापार कहेंगे। व्यावसायिक होना, अनुबंध संबंध हो गया, उद्देश्य से जो है वो लाभ कमाना तथा आपस में बांटना हो गया। और यहाँ पे देखिए, उद्देश्य लाभ का जो है वो मतलब कि मन बनाना या फिर आपस में ये सब बांटना जो है ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वैधानिक लक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, स्वामी या फिर एजेंट का संबंध भी हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम दूसरा पॉइंट की हम बात करें, सामान्य लक्षण, तो साझेदारी के वे जो लक्षण जो है जिनका विधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है उसे हम सामान्य लक्षण कहते हैं। अब कौन कौन सा है, तो असीमित दायित्व हो जाएगा, पृथक अस्तित्व नहीं हो जाएगा, इसमें अत्यंत सदविश्वास हो जाएगा, और साझेदारी में अपने हित के हस्तांतर पर जो है वो रोक हो जाएगा। अब अगर हम बात करें साझेदारी का मूल्यांकन, ठीक है, साझेदारी का मूल्यांकन कैसे करना है आपको, तो साझेदारी का लाभ तथा इसकी सीमा हम बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लाभ देख लेंगे कि साझेदारी के इसके लाभ क्या है। तो साझेदारी के मूल्यांकन के आधार पर इसके लाभ और सीमा को जो हम निम्नलिखित भागों में हम इसको बांट सकते हैं। तो लाभ अगर हम देखें तो स्थापना में सुगमता। ठीक है, किसी व्यवसाय को अगर स्थापित कर रहे हैं तो एक आदमी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, लेकिन वहीं पे अगर आप दो तीन आदमी मिलकर कर रहे हैं तो उसमें सुगमता होगा। यानी कि मान लीजिए अगर 1,000 पैसा मान लीजिए सपोजिट अगर लग रहा है, अगर आप एक आदमी अगर कर रहे हैं तो उसमें 1,000 आपको अकेले देना पड़ेगा, लेकिन वही अगर आप 4-5 आदमी मिलकर कर रहे हैं तो उसमें सब भागों में जो डिवाइड हो जाएगा, तो थोड़ा कम कम पैसा देकर आपको करना पड़ेगा, तो यही होता है। तो स्थापना में सुगमता हो जाएगा। तो साझेदारी की स्थापना के लिए जो है किसी भी तरह की जो है कानूनी औपचारिक को जो है पूरा करने की आवश्यकता नहीं होता है, और इसकी स्थापना भी जो है उस सरलता से जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्थापना में सुगमता होता है। दूसरा, संतुलित निर्णय, यानी कि जब कोई आप व्यवसाय की स्थापना कर रहे हैं तो उसमें जितने भी लोग आप काम कर रहे हैं, यानी कि जितने भी लोग आप व्यवसाय की स्थापना करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, मान लीजिए 2-3 आदमी कर रहे हैं, तो उसमें दोस्तों सभी का निर्णय एक होगा तभी ना आप किसी चीज़ को डिसाइड कर सकते हो। मान लीजिए आपको कपड़ा का फैक्ट्री खोलना है, ठीक है, आप लोग 4 आदमी काम कर रहे हैं, तो 4 आदमी काम कर रहे हैं तो चारों का सहमति लेंगे तभी ना आप कपड़ा का फैक्ट्री खोलेंगे। मान लीजिए एक आदमी बोलेगा हम कुछ और खोलेंगे, कुछ बोलेगा कुछ और हम करेंगे, कुछ बोलेगा कुछ और हम करेंगे, तो उसमें तो होगा नहीं। सबका जो निर्णय है वो संतुलित होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सबका जो है वो एक समान होना चाहिए तभी आप उस चीज़ को कर पाएंगे। तो संतुलित निर्णय आपको हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका लाभ। तीसरा जो है जोखिम का बंटवारा, यानी कि मान लीजिए अगर एक आदमी अगर स्टार्ट करेगा तो लाभ भी होगा तो उसी को होगा, हानि भी होगा तो उसी भी होगा, यानी कि जो प्रॉब्लम आएगा, जोखिम वगैरह आएगा, सब उसी को होगा। तो वो तो अकेला आदमी जाएगा फंसेगा। तो वही तो यहाँ पे अगर 4-5 आदमी अगर मिलकर करेगा तो अगर जोखिम भी हुआ तो सबके ऊपर आएगा, तो इसमें जो है वो मतलब कि बंटवारा हो जाएगा, तो उसके ऊपर जो प्रेशर है थोड़ा कम पड़ेगा। ठीक है,
तो जोखिम का बंटवारा हो जाएगा। चौथा तो आप लिखिएगा अत्यधिक वित्तीय साधन, इनके साझेदारी में जो है वो वित्तीय साधन विशाल और पूंजी का जो है वो रूप धारण कर लेता है, ठीक है, यानी कि अधिक वित्तीय जो है वो साधन हो जाएगा। यानी कि 4-5 आदमी मिलकर अगर आप किसी व्यवसाय की स्थापना कर रहे हैं उसमें पैसा आपका ज़्यादा हो जाएगा। एक आदमी तो सारा ज़्यादा पैसा एफर्ट तो कर नहीं पाएगा, 4-5 आदमी अगर मिलकर करेगा तो उसमें ज़्यादा पैसा आपका अरेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वित्तीय साधन हो जाएगा, ठीक है, अधिक वित्तीय साधन। अब देखिए इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं। तो साझेदारी की जो सीमाएँ देखिए क्या-क्या हैं, तो इसका जो पहला सीमा है वो असीमित दायित्व हो जाएगा कि साझेदारी में जो प्रत्येक साझेदारी का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। दूसरा सामान्य मतलब कि जो है उस समन्वय का अभाव, यानी कि साझेदारी की सफलता आपसी विश्वास एवं जो है आपसी सहयोग के पर जो है वो निर्भर करती है। परंतु जहाँ अधिक मतलब कि व्यक्ति होंगे वहाँ पे विचारों में भिन्नता हो सकती है और फलस्वरूप जो है उस समन्वय में जो है अभाव हो सकता है, ठीक है, समन्वय का अभाव। यानी कि ज़्यादा अगर आदमी होगा तो हो सकता है कोई कुछ और बोले, कोई कुछ और बोले, उसमें क्या है कि समन्वय का जो है अभाव हो सकता है। तीसरा आप लोग पॉइंट लिखेंगे निरंतरता का अभाव, यानी कि साझेदारी का अस्तित्व जो है वो अनिश्चित होता है, ठीक है, अनिश्चितता होता है कि जैसे कि मान लीजिए दो साझेदारी, एक साझेदारी का जो अगर मान लीजिए अगर कोई आदमी, दो आदमी अगर मिलकर जो है किसी व्यवसाय को स्थापित कर रहा है, अगर एक का मौत हो जाता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा का भी दिवालिया निकल जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, तो वही जो है वो पागलपन की तरह होने के बाद जो है वो उसका भी मतलब साझेदारी क्या है वो तो चल नहीं पाएगा व्यवसाय देखो। तो कहने का मतलब है तो मान लीजिए कोई आप कंपनी व्यापार की स्थापना कर रहे हैं, 4-5 आदमी मिलकर कर रहे हैं या फिर साझेदारी व्यापार को बोलेंगे, ठीक है, कर रहे हैं, तो उसमें आप मान लीजिए 2-3 आदमी मिलकर कर रहे हैं, उसमें से अगर किसी एक का भी अगर मान लीजिए अगर मृत्यु हो गया तो एक आदमी फिर उसमें चला पाना संभव थोड़ी ना होगा, तो वही हो जाएगा। देखिए चौथा जो अपने लिए जनता के विश्वास का अभाव, तो जनता के जो है जनता को व्यवसाय की वास्तविक स्थिति की जानकारी ना होने से जो है यह धारणा बन जाता है कि व्यावसायिक ग्राहकों को जो है वो लूट कर जो है अधिक लाभ कमा रहा है। तो ये साझेदारी के अर्थ हो जाएंगे, ठीक है, साझेदारी के अर्थ, विशेषता, लाभ और सीमाओं के बारे में मैंने आप लोगों को संपूर्ण जानकारी में आपको दिया, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का तो लगभग मैंने आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सब को प्रेस कीजिएगा और दोस्तों इसका PDF चाहिए तो सिंपली गूगल पे जाइए जैक न्यूज़.in लिख के टाइप करना है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा।